हेलो बच्चों। तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। n फैक्टोरियल बट्टा n माइनस आर फैक्टोरियल का मान निकालिए जब नंबर 1 n बराबर 6 कोमा आर बराबर 2, नंबर 2 n बराबर 9 कोमा आर बराबर 5। तो यहाँ पर देखो हमें इसका मान निकालना है जो हमें सवाल में दिया हुआ है। ठीक है, तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो मुख्य उदाहरण, तो जब भी देखो हम n फैक्टोरियल लिखते हैं जहाँ पे n एक पूर्ण संख्या है, ठीक है, तो इसका अर्थ क्या होता है n गुणा में n माइनस एक गुणा में n माइनस दो। इस प्रकार हम एक कम करते करते गुणा करते जाते हैं जब तक कि एक नहीं आ जाता। ठीक है, और देखो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं n फैक्टोरियल बराबर n गुणा में देखो n माइनस एक के हिसाब से लिखे तो n माइनस एक का फैक्टोरियल लिख दिया हमने। तो वापस से देखो यहाँ पर एक कम होता जाएगा और गुणा होते जाएंगे तो यही पद वापस से आ जाएगा जो ऊपर लिखा है हमने। तो देखो सबसे पहले नंबर एक पर आते हैं। n बराबर 6 है और r बराबर 2 है। तो देखो n फैक्टोरियल बट्टा में n माइनस आर का फैक्टोरियल, इसका मान किसके बराबर आएगा? देखो 6 का फैक्टोरियल बट्टा में देखो 6 माइनस 2 कितना होता है? 4। तो 4 फैक्टोरियल। तो अब देखो 6 फैक्टोरियल को हम ऐसे लिख सकते हैं 6 गुणा 5 गुणा में 4 फैक्टोरियल, और बट्टा में नीचे भी क्या है? 4 फैक्टोरियल है। तो 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल एक बार विभाजित हो गया और 6 पंजे 30 आ गया। ठीक है, तो पहले का उत्तर तो 30 आ जाएगा। फिर देखो दूसरे भाग पर आते हैं। n बराबर 9 है और r बराबर 5 है। तो देखो n फैक्टोरियल बट्टा में n माइनस आर, इसका जो फैक्टोरियल है वो क्या आएगा? 9 फैक्टोरियल बट्टा में 9 माइनस 5 कितना होता है? 4 फैक्टोरियल। तो अब देखो 9 फैक्टोरियल को ऐसे लिख सकते हैं 9 गुणा 8 गुणा 7 गुणा 6 गुणा में 5 गुणा में 4 फैक्टोरियल। ठीक है, और बट्टा में क्या है? 4 फैक्टोरियल। तो 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल एक बार विभाजित हो गया। अब ऊपर हम गुणा करते हैं। तो देखो 9 अट्ठे कितना होता है? 72 गुणा में यहाँ पर देखो 7 गुणा 6 42 गुणा में 5। तो ये क्या बनेगा? देखो 72 गुणा में 5 दूनी 10 होता है। ठीक है, एक हासिल, 5 चौक 20 और एक 21 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से अब गुणा करेंगे इसे तो 21 दूनी कितना होता है? 42। तो 2 आ गया, 4 हासिल। ठीक है, फिर 21 सत्तर हमारे पास में 144 होता है और 7 हासिल में है। ठीक है, तो 151 आ गया और एक जीरो आगे आ जाएगा। तो ये कितना बन गया हमारे पास? 15,120। 15,120। तो देखो पहले भाग का उत्तर तो आ गया हमारा 30 और दूसरे भाग का उत्तर आ जाएगा 15,120। ठीक है, तो आशा करता हूं कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।